बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत से मोतिये के गजरे बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाने बहुत आसान हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। और रियल के जो आप मोतिये के गजरे लेते हैं वो आपके 1 या 2 दिन में मुरझा जाते हैं, लेकिन ये जो गजरे आप बनाएंगी तो वो आपके फ़ॉरएवर होंगे। आप इनको वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और 2.5 mm की मेरे पास क्रोशे हुक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक स्लिप नॉट लगानी है और स्लिप नॉट लगाने के बाद हमने 8 चेन्स बनानी है और 8 चेन से हमने एक रिंग बनाना है। तो पहले हम 8 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद जो फर्स्ट चेन थी उसमें स्लिप स्टिच लगा के इसको जॉइन करके एक छोटा सा रिंग बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास एक छोटा सा रिंग आ गया है। अब हमने 3 चेन्स बनानी हैं, जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा और उसके अलावा हमने 4 डबल क्रोशेज़ और बनाने हैं इस रिंग के अराउंड। तो जो 3 चेन्स थी वो भी एक डबल क्रोशे ही काउंट होगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 डबल क्रोशेज़ आ गए हैं और ये जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन में हमने इस यार्न को पुल करना है, इस तरह से क्रोशे हुक को इंसर्ट करके, और उसके बाद फिर हमने 2 चेन्स बना लेनी है। तो ये एक छोटा सा पॉपकॉर्न स्टिच हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगेन हमने इसी रिंग के अराउंड 5 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं और इस रिंग के अराउंड हमने ये पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं। तो ये देखें, ये 5 डबल क्रोशेज़ आ गए हैं। फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर क्रोशे हुक को इंसर्ट करके आपने यार्न को पुल कर लेना है और फिर 2 चेन्स बनानी है। तो इस तरह से ये 2 हमारे पास पॉपकॉर्न स्टिच आ गए हैं। उसके बाद 3rd पॉपकॉर्न स्टिच हम बना रहे हैं इसी रिंग के अराउंड। तो ये देखें, पहले हमने 5 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं, उसके बाद यार्न को थोड़ा सा पुल करके जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है उसमें क्रोशे हुक को इंसर्ट करके इस यार्न को पुल कर लेना है और फिर 2 चेन्स बना लेनी है। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 पॉपकॉर्न स्टिचेस आ गए हैं। 3 हमने और बनाने हैं। तो ये देखें, ये लास्ट वाला 6 जो पॉपकॉर्न स्टिच है वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। इस तरह से क्रोशे हुक को इंसर्ट करके यार्न को ऐसे पुल करना है और फिर 2 चेन्स बनानी है। तो ये 6 हमारे पास पॉपकॉर्न स्टिचेस आ गए हैं। अब हमने ये जो फर्स्ट वाला पॉपकॉर्न बनाया था उसके सेंटर में हमने क्रोशे हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच से जॉइन करना है और फिर गैप जो हमने 2 चेन्स का छोड़ा था उसमें हमने एक स्लिप स्टिच के साथ आ जाना है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहीं से सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। बिल्कुल उसी तरह से पहले 3 चेन्स बनाने हैं और उसके बाद 4 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं। टोटल ये 5 डबल क्रोशेज़ हो जाएंगे और इस 2 चेन गैप में हम सेकेंड राउंड का पहला पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। इस तरह से फर्स्ट डबल क्रोशे में क्रोशे हुक को इंसर्ट करके यार्न को पुल कर लेना है और उसके बाद फिर 2 चेन्स बनानी है और नेक्स्ट गैप में आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने 5 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं और उसके बाद यार्न को थोड़ा सा पुल करके फर्स्ट डबल क्रोशे में क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है, ये देखें यहाँ से, और फिर उस यार्न को पुल करके अगेन 2 चेन्स का गैप देना है। तो इस तरह से हमने जैसे फर्स्ट राउंड में 6 पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाए हैं, सेकेंड राउंड में भी हमने यहाँ पे 6 पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं और इसी तरह से हमने अपने ये राउंड्स जो हैं वो कंटिन्यू करते जाना है। जितना लंबा आप अपना ये जो मोतिये का गजरा है वो बनाना चाहती हैं उतनी रोज़ आप बनाएंगी। तो ये देखें, इस तरह से 2 चेन्स का गैप देना है और ये जो प्रीवियस राउंड में हमारे जो गैप्स थे उनमें हमने इस तरह से 5 डबल क्रोशेज़ के साथ पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं हर गैप में। तो हर राउंड में हमने 6 पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं। इस तरह से यार्न को थोड़ा सा पुल करके फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर से हमने इसको पुल करना है और फिर इस तरह से ये हमारे जो राउंड्स हैं वो बनते जाएंगे। तो इस तरह से ये देखें,
ये दोनों साइड्स पे हमारे इस तरह से ये होल सेंटर में आएगा और इस तरह से हर राउंड में हमारे 6 पॉपकॉर्न स्टिचेस बन जाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से ये जो गजरा है वो उसकी मुख्तलिफ रोज़ बना ली हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 25 रोज़ बनाई हैं और फिर उसके बाद इनको टाई अप करने के लिए मैंने बीच में एक डोरी सी बनाई है ग्रीन कलर से। तो वो भी मैं आपको बनाना बताती हूँ, क्योंकि ये आम सिंपल आप चेन्स भी बना के चेन्स की भी डोरी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट सी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने जितनी लंबी आप डोरी बनाना चाहते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा लंबी आप वूल लेंगे और सेंटर में आप इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा के, तो ये देखें यहाँ पे इस साइड पे हमने ये जो इसकी टेल है वो रखनी है और दूसरी साइड से हमने जो है ये जो वूल है उसको इस तरह से टाइट कर लेना है और इस टेल को हमने पहले क्रोशिया हुक के ऊपर से इस तरह गुजारना है और उसके अंदर से हमने इस तरह से इस लूप को पुल करना है। तो इस तरह से ये हमारी डबल साइडेड जो है चेन्स बनती जाएंगी दोनों साइड्स पे और एक डोरी सी हमारे पास आ जाएगी। सिंपल जो आप चेन्स बनाती हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा और ज़्यादा मजबूत भी होगी। तो इस तरह से ये देखें, इस तरह से आपने ये जो टेल वाली साइड है उसकी वूल को आपने क्रोशिया हुक के ऊपर जो है वो रखना है और उसमें से आपने वूल को पुल कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारी ये डोरी भी जो है वो बन जाएगी और फिर आपने इस डोरी को, ये जो आपने मोती का गजरा बनाया है उस में से आपने ये क्रोशिया हुक को एक साइड से डाल के दूसरी साइड पे आपने निकालना है और फिर आपने इसको, इस डोरी को उसकी हुक की मदद से पुल कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मोती के खूबसूरत से गजरे बनाने आ चुके होंगे। आप इनको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत से मोती के गजरे कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।